नमस्कार साथियों, इंडिया रूरल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं साफरा विधानसभा क्षेत्र के लगभग लास्ट गांव है लोबड़ावास। यह आप देख सकते हो लोबड़ावास। यहाँ पे ग्राम की आम जनता, आम लोग, बड़े बुजुर्गों से ये राय जानेंगे, उनका विचार टटोलेंगे कि बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, निर्दलीय के साथ हैं या आरएलपी हरिप्रसाद बल्लीवाल के साथ हैं। तो शुरू करते हैं आज की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं प्रहलाद साय सैनी, कैमरामैन मनीष सैनी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट। राम राम बाबा। राम राम। का नाम? चोटू। तो चौथू जी यहाँ बताओ, आपने अब की बार सरकार बीजेपी की बना रहे छो, कांग्रेस की बना रहे छो या आरएलपी की बना रहे छो या निर्दलीय? या कांग्रेस हूँ। कांग्रेस हूँ। कांग्रेस हूँ क्यों? बना रहे कांग्रेस। नहीं तो क्यों? तो कांग्रेस ही चौकी। वो काहे करे इंडे मारे 1 रुपया की माच कौन लगाई इंडिया कौन है? अलोग यो अच्छा अलोक बेनीवाल क्यों लगाए? तो पूछा हो लगाई गनो आओ जना पूछा तो मना आए काहे पूछा उन्हें गया भी जाके भी कने है कने अलोक बेनीवाल तो कने अहीं जाओ जना जाना तो मना आए काहे जाना उन्हें। अच्छा जानो भी कौन ना। तो एक मिनट, एक बाबा नहीं बोल दो। अरे आयो कौन? हां कौन आई इंडे जाए कौन तो फिर और कौन आवाज जड़े? कौन मुने साहब बचाए इंडे आवाज है। हां कई एक बार आ गया, मान लियो पिछला वो टाइम 10-20 बार आ गए इंडे 10-20 बार आ गया। हाँ। और जानो भी छो कौन थे? जाना जा जानो जो। हां और बाबा जी थे बताओ, कह रहा जगह काई कोई रिपेयर कौन लगायो? तो लगायो कौन लगायो? कौन लगायो हाँ? कौन लगायो कारण काई रही होगी लगायो कौन? अब काई तो उन्हें पूछनो पड़ो काहे कौन लगायो मारो गांव वोट कौन दियो जो काई हुई। अच्छा उन्हें ही पूछला। हां आवलो जब पूछला तो फिर उन्हें पूछा क्यों कौन? पूछो तो कड़े वो आयो को ना और बिंडे के आ जाना मैं सुनाई कौन करी। अच्छा बड़े गया जाना सुनाई कौन करी। थे बताओ बाबा जी, थे तो झंडी कहीं टोपी टापी भी लगा मिला जो। बीजेपी का कांग्रेस का है बीजेपी ने दोला, कांग्रेस ने अब की बार। भाई ये दुनिया दे लीजिए नहीं डाला। अब वोट कौन दिख रहा था? हाथ कौन दिख रहेगा? हाथ अच्छा ए देंगे जा नहीं? हाथ में ही जाऊंगा भाई मैं। अच्छा हाथ में दोगा क्यों? हाथ में ही क्यों दोगा? भाई हाथ में भाई नयो नयो बढ़ाओ ला नहीं तो का। अच्छा अब करना ही तो बनाओ। अब करना नहीं तो बढ़ाओ। हर साल में एक न कौन दिया। अच्छा नारायण दे दो। बदल लियो जैसे में। अच्छा भाई बदलवा आप का यो काहे करे को जगह यो काहे करे को। अच्छा यो काई करेगो और यो काई अब यो गोलो छो काहे छो यो अब के जीते जो आलोक बेनीवाल अलोग यो मारा हारी कौन चालो। अच्छा आरी कौन सा और मारा त्रो सुट्टा पर मर जाए को ना हां वो की भी वो बात जरूर आओ तो मनेश। अच्छा और ब्याह कह के हो जाए वो में जरूर आवे। हां और कह के नुकतारो चाय बनाए एक ही चाय बना 5 मिनट ही रुको जरूर आओ तो वो। अच्छा जरूर आओ जा। हाँ अति दूर भी लास्ट गांव का। हाँ अति दूर जाए और आओ लो जरा पूछा जाएगा बाहर आओ। थे बताओ जी बाबा और सही कह रहा यही तेरा तो मीड। बाबा बिल्कुल सही कह रहा है। गांव वाले स्कूल के मामले में 5-7 बार मालवीय नगर आलोक बेनीवाल के पास गए थे। भाई हमारे यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर पड़ती है बड़ी स्कूल। उसको ले गांव वाले और प्रधान को लेके सरपंच को लेके और पूरा गांव मालवीय नगर गया था और बोले भी थे उनको भाई हमारे ये पीड़ा है, बच्चे परेशान होते हैं बरसात में, गर्मी में, सर्दी में और इस स्कूल को 12वीं तक कर लो। राज्य सरकार सभी राजस्थान में स्कूलों को क्रमोन्नत कर रही है। कर रही है। बाकी आलोक जी बेनीवाल ने ध्यान नहीं दिया। मैं खुद भी गया था स्थानीय आदमियों के साथ में और मैंने खुद ने भी बात की थी। मेरे को साहब हमारा गांव से देवन 5 किलोमीटर पड़ता है और इस स्कूल को आप क्रमोन्नत कराओ, आपका गांव है। निवेदन किया था, 5-6 बार गए थे। आलोक जी ने ये आश्वासन दिया भाई करवा देंगे। लास्ट में बोला आचार संहिता है, अब नहीं हो सकती, आगे प्रयास करेंगे। दूसरी बात, यदि कोई भी समस्या गई, हमारी पंचायत को कांट में रख रहा था आलोक बेनीवाल जी ने, एसडीएम ने आदेश कर दिया था भाई ये तो प्रस्ताव गया यहाँ से। फिर हम सचिन पायलट साहब के पास गए, पूरा गांव वाले गए हमारे साथ, 5-7 गाड़ियां गई। मैं भी जयपुर था उस टाइम में, मैं भी वहीं गया। तो पायलट साहब ने कहा भाई आप कहाँ रहना चाहते हो? मैं साहब हम तो पुरानी पंचायत में ही रहना चाहते हैं। बोले कहाँ? देवन। बोले आपको देवन ही रख देंगे। तो पायलट साहब ने हमारी सुनाई करी और देवन में रख दिया। फिर हम गए थे आलोक जी के साथ। मेरे को एक हमारे लोबड़ा से 2 किलोमीटर है कुंड, बाबा का स्थान है, उसको आप जुड़वा दो। और यहाँ 3-4 गांव जुड़ते हैं उससे, लोबड़ा, बड़ोदिया, पणदो, ये इधर रोड निकलता है। तो आलोक जी ने बिल्कुल भी नहीं सुना। अच्छा तो रोड के मामले में से जुड़ा हुआ था। हाँ बिल्कुल भी नहीं सुने। फिर और 1-2 बार हम गए, गांव वाले युवा ग्रुप मुझे भी ले गए, मैं भी उनके साथ में गया। तो भी आलोक ने ये बोला
साहब हम करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उनकी कोशिश पूरी हुई नहीं। और पूरा गांव मनीष जी यादव के समर्थन में जोर शोर से उतर रहा है। 14 वर्ष का नया वनवास आएगा। नई दीपावली 3 तारीख को होगी। नई दीपावली नई दीपावली 3 तारीख को होगी। 100 में से 100% कांग्रेस को देंगे। मनीष जी यादव को जिता के लाएंगे। हमारी छोटी बस्ती है, 450-500 के बीच में वोटर होंगे, है ना। पूरा एक समर्थन में है। और जब भी गए तो आलोक जी से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, प्रधान जी से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। फिर प्रधान जी से हमने वापस आवेदन किया, बोले मैं करता हूँ। फिर हम प्रधान जी को और सरपंच को, भाई अपन ले जाएंगे, अपने को जरूरत है। फिर वहां ले गए, वहां गए। हमारा पूर्व वार्ड पंच सीतरमल वर्मा पूरी बस्ती का मालिक था, पूर्व वार्ड पंच, उसने अपनी पगड़ी रख दिया। साहब ये गांव की लाज है, इसको आप मानो और स्कूल को क्रमबद्ध कराओ। सार्वजनिक मामला है, पर्सनल मामला एक भी नहीं है। पगड़ी कहाँ पे रखी है, किसके पास? आलोक जी बेनीवाल के सामने रख दी। अच्छा, आलोक जी हाँ, बेनीवाल के साथ। हाँ, और मैं खुद भी यही था। कम से कम 50-60 आदमी भी थे। लेकिन आलोक जी ने यही आश्वासन दिया, मैं करता हूँ। फिर मैंने फोन पे बात की, मेरे को सर स्कूलें बाद में भी क्रमबद्ध हुई है, क्यों नहीं हुई? 11 आचार संहिता लगने वाले, मेरे को 8 से 10 स्कूलें अभी हुई है साहब। हम भी न्यूज पढ़ते हैं, हम भी पेपर देखते हैं, राजस्व विभाग में आता है, फिर भी हमारा गांव का विकास नहीं है, क्यों नहीं है? हमने खूब रिक्वेस्ट की, आलोक बेनीवाल ने ध्यान नहीं दिया इस वजह से। और राव राजेंद्र साहब था, वो फिर भी ठीक था। अब ये आलोक जी बेनीवाल तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस वजह से हमने सोचा चाहे इसको टिकट मिलता चाहे नहीं मिलता, हम देते मनीष जी यादव को। पूरी बस्ती का यही कहना है और उनको ही जिता के हम लाएंगे। बताओ कायो को पागड़ी वाला मामलो का इन समझाओ। पागड़ी को जो मान लो ये बड़ा आदमी से आके तो भेज दिया, हाँ, आके पागड़ी दे ढा पगा मान के कभी तुम तो मान नहीं पड़ा इज्जत से। तो पागड़ी तो राजस्थान की मान लो, आपने जो राजस्थान में जो कोई भी नागरिक है, आम आदमी बांध जमाता मड़ा है, तो बात तो एक इज्जत की वजह। और वो बल्कि गांव को वार्ड पंच बता रहे जो थे। हाँ पूरे पूर्व वार्ड पंच। हाँ पूरे वार्ड पंच। और वर्मा जो, हाँ वर्मा छो और बड़ो वो भी गुजर का आदमी छो। अच्छा बड्डो बुजुर्ग जो। हाँ इस बड़ो से को खास भाई है। अच्छा बड्डो जो। हाँ बड़ो जो तो बीके भी गुंदरा ना कहीं कह रहा है। तो अब की बार फिर रोज का हिसाब से था मुझे चुनाव का मान का हिसाब से या बीजेपी तू कांग्रेस करे को ना काई कौन करे काई कौन करियो काई कौन करे तो था ना ये आज से गैस भाई थे खरिया जो कि मनीष यादव ना करने वो काई कौन करे नहीं बहुत कौन करियो कन्नी कौन लगाई बाबा सही है। लेकिन अब आज से गया था ना मनीष यादव सु बीजेपी कांग्रेस को जाए तो इस आज से की आगे जीत जाए लो तो काम कराओ लो। हां काम कराओ लो सबकी छोड़ लो मनीष सबकी छोड़ लो मैं साबर भी कर लो ना मनीष छोड़ लो टापर की भी सुन लो टापर की सुनो मनीष सुन रहे हो पहले टापर कौन सुनो बिल्कुल ही कौन सुनो हार भी गोना मनीष ने कहते हार भी गोना तो दो बार खड़े होगा मनीष जी 2 बार यार तो हार गो ना तब जो काम कर रहे थे। अच्छा काम कर रहे हाँ काम कर रहे थे अब हार कोरोना में साथ मनीष जी कोरोना में समझाए मनीष यार दियो तो राशन कार्ड दियो थे मनीष किसी गरीब दियो थे। हां मनीष दियो थे और गाया का मायने गाया में दियो साहब गाया में दियो हां गाया में दियो थे और भी आया मतलब तो नेता तो और लोग बेनीवाल पे एक बार हरी बीमारी का माम संभालो मनीष जी कौन खान में दुआई तो मनीष जी ने हार उड़ो छो फिर 20-40 साथ रहे मनीष जी। उपेन यादव जो यादव ही जब वो भी बीजेपी से टिकट ले रहा है, जब की बार उपेन यादव मैं जाना है कौन मैं जाना है मैं उन्हें वोट भी कौन दिया मैं जाऊंगा मनीष जी ने मनीष जी डाला चाहे 20 और 20 जाए बस जानो को थे भी जानो जो कौन जाना साहब देखे कौन जाना जी। तो अब मान लो चुनाव तो आके मार 1 मिनट तो अड़े आए भी उनके तो अब चुनाव का मान कोई कोई बार करना आए भी नहीं कौन आए साहब और जब मनीष यादव को एक बार वो तो गणी बरा को कोई पता ही कोन को हो बाबू हर काम ओला तो ताबरीदार कदे को ना बाल के जा रहे कदे साहब यो काम को कब आयो कराओ लो काम नट लोगों ने बाबा ते बताओ बीजेपी ने जिता रहा जो कांग्रेस ने के आरएलपी हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी से एक बल्लीवाल आ रही जो बिन्ने या फिर निर्दलीय आलोक बेनीवाल ने मनीष ने कहीं कारण है। अब कारण तो यही था बस्ती माता मान लो मारे जो छोटो मोटो काम बताया जो करे थे। अच्छा करे जाएगी हाँ करे थे साहब करे जाएगा जो ठेंगे रह जाए बाबा नहीं करे थे करे बिल्कुल साहब करे जाती तो मां की आत्मा में गल रही वो। अच्छा आत्मा में भी गल को हाँ आत्मा में आप ही गल थे आया हमारे कन कोई भी काम मोटा है तो मारो करियो देना मारे तो थे राम जी महाराज। अच्छा तो इस अभी हिसाब से वो आत्मा में गल को पूरा हाँ पूरा आत्मा में गल को साहब। बाबा सही बताया हाँ सही है साहब सही है सही है। तो अब गाड़ी यहाँ सही यही कर रहा जो यहाँ कहीं कोई कता कहीं वोट दे देला
वो तुम्हारा गांव में छिंजो तो चुपते आऊंगा साहब, चुकती चुपती। है बाबा जी। बिल्कुल सही है। मैं 1% झूठ बोला। अच्छा 1% हाँ, सब ये के जाएगा लोग के मनीष यादव गई। क्यों तो आलोक से भी नाराज है? लोग तो इनके कदे डायलो बीट भाई को रहे हो। कोई 5-7 बार तो स्कूल में प्रोग्राम है जहाँ मतलब बड़े ठेठ ज्यादा बिन निमंत्रण दे रहा था। या 15 अगस्त 26 जनवरी में यहाँ का प्रोग्राम स्कूल में है। बी के मायने मतलब खुद मास्टर भी फोन करे, मेरे गांव वाले भी भाई जरूर टाइम को ना मन, टाइम को ना मन फिर कैसे दिन अब टाइम मिल जाए जो वो टाइम अब भी आयोगों ने अब तो काल परसों जाए जी बताइए डॉक्यूमेंट एक जना नहीं तो चाहे कोई जवान मौत हो दुख में सुख में कदी को ना हो। अब तो चुनाव से भी डाका जना हो लो, चुनाव से भी डाका जना वाला को तो मनीष ये पहली बात होगी मनीष हर काम में स्कूल में कोई भी काम पंच कोई होम बुलाया आयो और जहाँ कोई यहाँ खुशी का काम में भी आतो खुशी का निमंत्रण देता है दुख सुख का काम मतलब मालूम पड़ जाता बनाए कौन रहे चाहे किसी भी समाज में हो या कोना भाई अब गुजरा के चला बड़ा कौन चला नायका कौन चला हर समाज में मत गुजरा बाबा जी थे मैं भी गुजरा ताऊ जी थे बताओ जो सही है खैर जो बात जो सही है। हाँ सही है। वो नहीं जाएगा साहब, वो नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा साहब। वो कहा एक प्राती भी तो लगा जाता तो ना उतरे तुमको पराती भी लगाए कल लगायो। हाँ अरे स्कूल के ले गया जना या कहो कच मैं देख लूंगा कच बाद में जाओगा तुम देख लो। हाँ तो अब गलत है देखो लगे भी अब कभी देखा साहब। हाँ ताको पड़ो पालो पालो मारो ही पड़े लो के ताको ही पड़ो हाँ। अब मनीष दिन जाऊंगा वोट क्यों तो मनीष जी नहीं क्यों मनीष काम ही मनीष करे तुम्हारे छोटे मोटे इंडी बुलाओ तुरंत आ जाए थे। और अभी ओम भी लिया लोग बने उड़ो तो 5 साल का माने 1 किलो सिरमिट भी लिया लगाता तो तुमकी मान्यता तो होती अब कहीं हिसाब से कराऊं की मान्यता 1 किलो सीमेंट भी लगाए 1 किलो सिरमिट भी कौन लगाए वो और वो आओ भी कौन आओ भी कौन आ गाँव भी कौन आओ भी कौन तो वो एक बीजेपी से आए जाए कांग्रेस से तो मनीष यादव जाए बीजेपी से उपेंद्र यादव आए जाए बेरोजगार संघ को अध्यक्ष सही तो वो एक बार कहीं अब उन तुम्हें जाना ही कौन हाल तक जाना ही कौन जाना ही कौन जाना ही कौन बाबा जी थे आप मनीष नहीं देगा मनीष नहीं। हाँ तो बीजेपी से उपेंद्र यादव भी जाए और एक विष्णु RL पिसु हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी से हरि प्रसाद बल्लीवाल भी जाए बस वो कोई सो भी हो में तो मनीष नहीं देला कोई सा भी हो कहे साइन देर राजी को में अच्छा कसा नहीं राज राजी को मनीष नहीं देला तो इमे थे दूसरा देर राजी की गुंदी को कारण गाई जो कारण या चाहेगा आलोक तो हमारी बिल्कुल ही कौन सुनी मारे तो लून की थैली को भी काम कौन करियो 10 रुपया की आवते 10 रुपया कोई काम कौन करियो मैं 1 लाख रुपया को वोट दिया है अनमोल। अच्छा अनमोल वोट दिया अनमोल वोट दिया है मारे लून की थैली को काम कौन करियो लून की थैली को भी काम कौन ना तो लून की थैली तो गहलोत जी दे रही भी तो जो गहलोत जी का बारा में ही बारा में कहीं खेत वो पार्टी में ही कौन नहीं बेनीवाल को ना पार्टी में तो गहलोत जी की बता रहे थे देखो गहलोत जी की बताओ भाई जी मान लो लून की तेल तो गहलोत से तो कोई ऐतराजी को ना मारे। अच्छा कोई ऐतराजी को हाँ गहलोत से कोई ऐतराजी को ना ऐतराजी तो आलोक जी सुई है। अच्छा आलोक जी सुई है जो आलोक सो आए थे हमारी सुनाई बिल्कुल ही कौन करी। अच्छा सुनाई कौन करी हाँ और मनीष से तो दुख सुख का मायने वो आओ भी है छोटा सा काम का मायने भी उन्हें इतलाश तो कर दे तो जरूर पक्का आओ लो रिश्तेदार भी टाल कर दे लेकिन वो तो आओ लो रिश्तेदार टाल कर दे मनीष तो वही वो तो हाँ बाबा साहब सही हो जाएगी। अजय एक बात सुनो कि हमारे स्कूल में बड़े मास्टर फर्स्ट क्लास पास यादव छो बोले तो टाइगर जाट लाल को छेड़ दिया कौन को छेड़ आलोक जी को छेड़ दिया। अच्छा अभी ये रहा जो मास्टर जो कौन तो हटा दिया निकाल दिया दूसरे जगह कर दिया बड़े अच्छा मास्टर सुना बेने तो हटा दिया ट्रांसपोर्ट कर दिया उसका तो और एक जाट लाल को छेड़ दिया जाट को छेड़ दिया जाट नाम से एलर्जी किया जाता था मारे अरे वो इसे भी लांबो और वो तो टाबर रुका टाबर फटबाई कौन जाए फटबाई कौन जाए लंबो चौड़ा मोटा अरे फटाओ भी कौन सा वो तो खैर टाबरा का भविष्य की बात से आज चिंता खैर ताऊ ने सही लाग रही थी कि टाबरा का भविष्य की बात से कि लांबो ठाडो जाए जाहट जाए तो के टाबर ड्रप रह जाए बाबो फेरो जाए। हां सही कह रहे थे साहब हकीकत बोल सही कह रहे थे। अब कुछ भी नहीं करवाया जी विकास के मामले में बढ़िया स्टाफ था और प्राइवेट से छोड़ के सरकारी स्कूल में सभी गांव के बच्चे आ गए थे और फिर आलोक जी बेनीवाल ने ना इनका ट्रांसफर करवाया तो काफी बच्चे हैं जो प्राइवेटों में वापस पुनः रिपीट हो गए उल्टा प्राइवेट उल्टे हो गए रे स्कूल को डब्बा बना रखा है कुछ डब्बा बना दिया स्कूल बिल्कुल डब्बा बना रखा है और पूरा गांव गया है इस मास्टर के लिए हेड मास्टर हमारा बढ़िया हो तो पूरा स्टाफ बढ़िया होगा लेकिन फिर भी आलोक जी ने सुनाई नहीं की और हर काम में जाते हैं। पायलट साहब जरूर सुने पायलट साहब पंचायत के मामले में गए थे पायलट साहब ने आश्वासन दे दिया था पंचायत राज मंत्री थे उस टाइम में उन्होंने ये कहा था भाई पूरा गांव संतुष्ट होगा वही रख देंगे आपको
निस्पीकर जाओ, आप चाय पी के जाओ विधायक साहब के। फिर हमारा पूरा गांव चाय पी के और विधायक साहब के पास जाके आए थे, और मेरे को साहब इसको इसी में रखो। कज मंत्री जी मिल ले गया, साहब क्यों नहीं मिलेंगे मंत्री जी, जनता ने बनाया तो क्यों नहीं मिलेंगे। कज यार मंत्री जी के तो नंबर ही नहीं आता है। मेरे साहब हमारा पहला नंबर आया मंत्री जी का, और फिर देवन में रखे हैं हमारे को। अच्छा, फिर सचिन पायलट की पायलट साहब की देवन में वजह से देवन में रह गए। बाबा सही जगह देवन में सही है, रखे। हाँ देवन में सही रखा मैंने, निमन कांट में ले जा रहा था। अच्छा, कांट में ले जा रहे थे। हाँ तो ये बढ़िया से औला उल्टी लागे मैंने पंचायती। अच्छा, उड़ाई जोड़ रहा था। हाँ उल्टा जोड़ रहा था। और मनीष जी ने तो जी हमारे कोरोना में हमारी मदद की। अरे लोग भी कोरोना का मान राशन बांटो गरीबान राशन बांटो। हाँ गाय की जान बचाई। कोरोना में काम दिया, कोरोना में भी हाँ राशन बांटो। हाँ और जब आटो बैलेट नमक की दाल जरूरत पड़ी तो गांव का अन्ना सता छोटा इसका आदमी बच्चा सता भी भी को ऐसे ना। बोल दिया ना, गांव का छोटा बच्चा साहब ब्लड चाहिए नीमच में, साहब एसओएमएस में, साहब राजस्थान हॉस्पिटल में, तो मनीष जी ने बोला कि ब्लड रूम में जाके मेरी बात करा दो, जितना यूनिट चाहिए उतना यूनिट ले लो। यही नहीं, दूसरी विधानसभा का मेरा एक रिश्तेदार एडमिट था दौड़ी कोटी से। मैंने मनीष जी को फोन किया, मनीष जी 4 यूनिट ब्लड चाहिए। बोला कहाँ पे मूलचंद जी? मैं साहब नीमच में चाहिए। बोले आप नीमच में जाके मेरी बात करा दो, जितना 4 को ना 5-6 यूनिट जितना चाहिए जितना ले लो। यूनिट देने के बाद भी मनीष जी ने दूसरे दिन उस रिश्तेदार का बैराट विधानसभा का है, उसके लिए भी हाल चाल पूछा उसने। हाँ बिल्कुल, कि मूलचंद जी आपका रिश्तेदार कैसे क्या है और कोई मदद करो। दूसरी बात इतना है, मनीष जी एक बार रास्ते में चल रहा था, ये मेरा बड़ा भाई है, और परिस्थिति हार में आ जाती है, घटना भी घट जाती है। ट्रैक्टर था, पंचर हो गया, अकेला आदमी था, स्टेपनी लगा रहा था, जैक पाना था नहीं, तो मनीष जी उधर से निकल रहे थे, तो मनीष जी ने गाड़ी रोकी। बोला क्या बात हो गई? साहब पंचर हो, क्या मदद करूं? टायर चाहिए तो टायर ले आओ, गाड़ी में बैठ के जाओ तो मिस्त्री ले आओ। फिर मेरे भाई ने बोला साहब व्यवस्था सारी है, आप अपने जहां भी राउंड पे जा रहे हो आप जाओ। मनीष जी तो इस गांव के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी विधानसभा के लिए कर रहा हूँ। पूरी विधानसभा में नंबर 1 है। राव साहब है राजघराने से, आलोक जी बेनीवाल है, कमला जी का बेटा है, उनको क्या परवाह, उनको क्या मालूम गरीब क्या होता है। गरीब की पीड़ा जानते ही नहीं वो। अब ये तो गरीब घर से है और किसान घर से, इनको तो हर पीड़ा का मालूम है। भाई कैसे ब्लड होगा, कैसे क्या होगा, इनको तो ब्लड का ही मालूम नहीं है, कहाँ से करेंगे। ये मनीष जी गांव वालों के दिल में इतना बस गए कि एक बार तो उनका पूरा कर चुकाएंगे। 14 वर्ष का जो बनवास है ना, 3 तारीख को नई दीपावली देखेंगे। नई दीपावली, बिल्कुल नई दीपावली देखेंगे। देखो ही ला गया। फिर मान लीजिए राम जी भी आपके गांव ने गया था ना, दिया भी चुपया जा, दीवा भी चुपेगा, पटाखा भी फूटेगा, सारा काम होगा, और उनको मान सम्मान भी ढंग से करी जाएगा। सारा काम ही बिल्कुल साहब।